हार की अंगड़ाई में जीत की अंगड़ाई कैसे ली जाती है वो लखनऊ सुपर जायंट्स से पूछो। हाँ, ये पलड़ा पूरा राजस्थान के पक्ष में झुका था मैच, लेकिन ये पलड़ा ऐसे भारी हुआ तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पक्ष में चला गया। भले राजस्थान रॉयल्स के पास छोटा पैकेट बड़ा धमाका था, लेकिन वो यशस्वी जायसवाल के 72 रन और वो सूर्यवंशी के रन शायद सभी के रनों पर पानी फिर गया, क्योंकि जिस पोजीशन पे मैच सारा दारोमदार लास्ट के बल्लेबाजों पर था, लेकिन वो बल्लेबाज, वो करिश्मा, वो चमत्कार नहीं कर पाए। वो एलएसजी के बॉलर ने, आवेश खान ने वो करके दिखा दिया है, क्योंकि आवेश खान जिस तरह से यार्कर पे यार्कर मारे चले जा रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि अगर ये इसी तरह से अगर करते रहे तो शायद जो राजस्थान रॉयल्स मतलब 19 ओवर तक बनी थी इस मैच को जीतने के लिए, शायद वह बना लेगी अपने पक्ष में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, जिस तरह से 20वें ओवर में जिस तरह से कैच छूटे, मिस फील्ड हुई, तभी एलएसजी इस मैच में बनी है। भले एलएसजी के लिए बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि यार वो 20वें ओवर में गेंद चेंज होना, अवेश खान के लिए तो मुश्किलें, दिक्कतों का सामना करना था, लेकिन उन दिक्कतों से कैसे पार लगाना है ये आवेश खान अच्छी तरीके से जानते हैं। शार्दुल ठाकुर का वो कैच लेना कमाल का कमबैक का था एलएसजी का। एलएसजी जिस तरह से 5वें नंबर से चौथे नंबर पे आ चुकी है, क्योंकि एलएसजी इस तक 19 ओवर तक मतलब पूरी तरीके से हारती हुई दिखी। मैच है, मैच कभी भी किसी पलड़े में जा सकता, आज वैसे ही हुआ। फाइनली देखने वाला था कि सुपर ओवर भी होगा, लेकिन जिस तरह से ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमायर टिके थे, तो ऐसा लग रहा था कि यह मैच कब राजस्थान रॉयल्स जीत जाए तो शायद वो संभव असंभव कर देगी, लेकिन नहीं होता है। लखनऊ सुपर जायंट्स के बॉलर आवेश खान पे पूरा भरोसा था, क्योंकि चमत्कार गेंदबाजी करा रहे थे इस ओवरों में, क्योंकि जिस पोजीशन पे उन्होंने कराया और जिस तरह से 2 रन से यह मुकाबला जीत लिया है, कौन कहता है भैया बॉलर नहीं जीतते। हाँ, बॉलरों के दम पर एलएसजी जीती है भाई साहब। वो संजीव गोयनका के चेहरे की स्माइल, जहीर खान ने जिस तरह से स्टेडियम में भागकर वह आवेश खान को गले लगाया, आवेश खान को लास्ट गेंद में जिस तरह से भाई साहब चोटिल हुए, वो तो कमबैक का था। लेकिन आज जो वैभव सूर्यवंशी, हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पहले ही इनिंग में आना और जिस तरह से पहले ही डेब्यू किया और पहले ही शार्दुल ठाकुर के गेंद पे भाई साहब 6 लगाना, ये वैभव सूर्यवंशी का जज्बात या हुनर बोलता है कि यह कितना पका हुआ चावल है। मतलब जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है बंदा, अगर इसी तरह से आज जिस पोजीशन पे खेला, अगर इसी तरीके से आगे खेलता रहा तो शायद आयुष सॉरी वैभव सूर्यवंशी कमाल का कमबैक करने वाले हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 20 गेंदें खेली हैं और 20 गेंदों में 34 रन मारे हैं। हाँ, यशस्वी जायसवाल उनको हर गेंद पर समझा रहे थे कि स्टेक रन भी लेना सीखो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी बैक टू बैक छक्का मारने की कोशिश करते हैं। ये तो शुक्रगुजार करो जिस तरह से उनका एक कैच मिस हो जाता, नहीं तो जो 32 रन 34 रन मारे हैं आज अपनी टीम के लिए, वो शायद करिश्मा नहीं कर पाते। लेकिन फिर ऋषभ पंत ने उन्हें जिस तरह से स्टंपिंग आउट की है, हाँ, ऋषभ पंत भले किसी प्लेयर के आगे वो स्टंपिंग न चली हो उनके आगे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का पलक झपकते जिस तरह से आज विकेट लिया है, तो वैभव सूर्यवंशी काफी निराश हो गए। हाँ, राजस्थान भले जिस तरह से 178 रन बना पाई, लेकिन जिस पोजीशन पे राजस्थान आज मुकाबले में जीतने वाली थी वो शायद नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरह से जायसवाल ने 52 गेंदों में 74 रन मारे और रियान पराग ने 26 गेंदों में 39 रन मारे, कमाल का कमबैक था, कमाल का पारी थी। लेकिन देखने वाली बात जिस तरह से आवेश खान, एलएसजी की जान बचाने वाले आवेश खान ने आज कमाल का खेला है। हाँ, संजीव गोयनका के चेहरे पे स्माइल होगी और होगी, क्योंकि जिस तरह से हारा हुआ मैच सिर्फ आवेश खान जिता दे, ये तो कमाल का कमबैक था। देखने वाली बात यह है कि जिस पोजीशन पे आज लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने वो करिश्मा करके दिखाया है जो शायद करना चाहिए था। आवेश खान जो लास्ट ओवर में 20वां ओवर लेके आते हैं, वो तो अपनी पारी के लिए कमाल कर जाते हैं, लेकिन उसके पहले जो शायद शार्दुल ठाकुर लेके आते हैं, मतलब जिस पोजीशन पे उन्हें बैक टू बैक
बाउंड्री लगी थी, उस बाउंड्री लगने से इस पोजीशन में संभाला नहीं जाता। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से शार्दुल ठाकुर ही इस मैच को जिता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उसके बावजूद रियान पराग ने आज बढ़िया कमबैक किया। जिस तरह से कप्तानी फेरी खेली और जिस तरह से संजू सैमसन की ना होने की वजह पर रियान पराग ने 26 गेंदों में 39 रन बनाए। लेकिन रियान पराग यशस्वी जायसवाल की पार्टनरशिप तो बेस्ट तरीके से चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की पार्टनरशिप ऐसे ही चलती रही तो विनिंग जल्दी राजस्थान रॉयल्स की हो जाती है। लेकिन फिर एलएसजी के बॉलर कमबैक करते हैं और उस कमबैक करने की वजह से ही आज एलएसजी विन हो पाई है। हाँ, सभी ने वैभव सूर्यवंशी को जिस तरह से आज खेल दिखा, वो शायद पुराने बासमती पाके चावल का रोल निभा रहे हैं। और जिस तरह से यानी कि जिस वजह से हड़बड़ी से रन न लेना और जिस तरह से पहली ही डेब्यू में पहली गेंद पर वो भी शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बाउंड्री लगाकर उन्होंने बता दिया है कि हम किस तरह से कमबैक करने वाले। अभी तक उनकी जिस तरह से काफी मैचों में तारीफें सुनी जा रही थी, लेकिन आईपीएल में डेब्यू करने के बाद उन्होंने दिखा दिया है कि हम किस तरह के बल्लेबाज हैं। हाँ, राजस्थान रॉयल्स ने नए खिलाड़ियों को कमबैक करने का अवसर दिया है। हाँ, राहुल द्रविड़ भले जिस तरह से युवा खिलाड़ी को इच्छा जताने की इच्छा की है, हाँ, आज संजू सैमसन की जगह पे उन्हें वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया था और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग पार्टनरशिप में आए, उस ओपनिंग पार्टनरशिप में वो करिश्मा करके दिखा दिए जो शायद करना चाहिए था। हाँ, ये कमाल का कमबैक रहा है वैभव सूर्यवंशी के लिए। अब आने वाले आगे मैच में वैभव सूर्यवंशी क्या कर पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जिस तरह से यशस्वी जायसवाल के साथ खेल रहे थे वैभव सूर्यवंशी, जिस बच्चे को छोटा पैकेट समझ रहे थे वो निकला बड़ा धमाका। हाँ, 14 साल 23 दिन का यह सफर था और इस 14 साल 23 दिन में वो करिश्मा करके दिखा दिए हैं वैभव सूर्यवंशी कि हमें हल्के में न लेना। और एलएसजी ने बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने बैक टू बैक जिस तरह शार्दुल ठाकुर पे छक्के मारे तो ऐसा लग रहा था संजीव गोयनका भी स्माइल कर रहे थे, यार इस लड़के को आउट करो न तो ये हमारी बेइज्जती करवाएगा। और बिल्कुल वैसा ही ऋषभ पंत को ये दिल में बात रह जाती है और ऋषभ पंत स्टंपिंग भाई साहब आउट कर देते हो। और जिस तरह वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से काफी निराश होते हैं, लेकिन एडर मार्कन ने भी आज 2 ओवर फेंके, 18 रन दिए, 1 विकेट चटका के दिए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। हाँ, शार्दुल ठाकुर जिस तरह से तीन ओवर फेंके 34 रन दिए, एक विकेट चटका के दिए। हाँ, शार्दुल ठाकुर जिस तरह से 19वां ओवर उन पे ऋषभ पंत पूरा भरोसा जताते हैं कि ऋषभ पंत इनको अच्छी तरीके से यार्कर मारने का अनुभव है। लेकिन जिस तरह सिमरन हेटमायर उनकी फायर ब्रिगेडर चालू कर देते हैं, बैक टू बैक बाउंड्री मारना, ये तो कमाल का प्रदर्शन रहा। लेकिन आने वाले समय में देखना यह होगा कि जिस तरह से आज सुपर जायंट्स ने 180 रन का टारगेट भले राजस्थान रॉयल्स को दिया था, जिसमें अब्दुल समद का बहुत बड़ा योगदान रहा। लास्ट में भाई साहब लास्ट ओवर में 27 रन मारे हैं और वही जाकर लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है, जो शायद 180 रन का टारगेट राजस्थान रॉयल्स को दे पाती है। मतलब वो अब्दुल समद की पारी और जिस तरह से लास्ट में आवेश खान की पारी, इन दोनों का आज का दिन कमाल का कमबैक रहा। एक तरफ से बल्लेबाज अपने लास्ट ओवर में कमबैक करता है और जिस तरह से लास्ट ओवर में आवेश खान कमबैक करते हैं, तभी यह शायद एलएसजी आज विन हो पाई है। विन होने का कारण बस यही रहता है एलएसजी के लिए, जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा ही प्रदर्शन कर पाएगा। और आज एलएसजी के बॉलरों ने कमबैक किया है, क्योंकि जिस तरह से यार लास्ट ओवर को पल मुझे भूला नहीं जाता कि यार जब आपको एक ओवर में 9 रन बनाने हो, तब शायद आवेश खान यार्कर पर यार्कर मार रहे हो और प्लेयर मिस फील्डिंग कर रहे हो। हाँ, 1 रन जाना था, वहां 2 रन जाते हैं, ऋषभ पंत स्टंपिंग करते हैं, लेकिन ऋषभ पंत का सिर्फ हाथ ही लगा रहता है, गेंद भाई साहब कोई संपर्क नहीं रहता। ऐसा लग रहा था कि विकेट हो जाएगा, लेकिन वो भाई साहब नहीं होता। फिर उसके बावजूद जिस तरह से डेविड मिलर से कैच मिस होता तो ऐसा लगता है कि यार क्या हुआ, ये गेंद तो डॉट होनी थी, दो रन चुरा लिए थे ऑलरेडी। लेकिन फिर इस तरह से आवेश खान ने कहा कि रुको, एक गेंद में 4 रन बनाने थे, मौका था राजस्थान रॉयल्स पास, लेकिन सामने थे ध्रुव जुरैल, वो करिश्मा नहीं कर पाए जो शायद विनिंग पारी खेलनी थी अपनी टीम के लिए। लेकिन यहीं से एलएसजी कमबैक करती है, दो रनों से इस मुकाबले में जीत जाती है।
वाकई में वनिश हसुरंगा ने 4 ओवर फेंके 31 रन दिए 2 विकेट चटकाए। तुषार देशपांडे ने 4 ओवर फेंके 26 रन दिए 1 विकेट चटकाए। जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर फेंके 32 रन दिए 1 विकेट चटकाए। लेकिन कल दिखेगी दो मुकाबले जो कि सुपर संडे होने वाला है। एक तरफ होगी किंग इलेवन पंजाब तो दूसरी तरफ होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। यानी कि शाम को फिर दिखेगी एक बार मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। इन दोनों टीमों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। कौन कमबैक कर पाएगा या फिर कौन अपनी जीत की जड़ी लगा पाएगा। कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय